तो कैसे हो क्लास 9th के बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बी हाइव बुक का चैप्टर टू द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। इस कहानी के ऑथर डेबोराह काउली है। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि एवेलिन ग्लेनी जो सुन नहीं सकती थी, उन्होंने फिर भी म्यूजिक फील्ड में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण MSCQ भी करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी हुई थी। 17 साल की एक पतली दुबली लड़की जो अपनी उम्र से छोटी दिखती थी, ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह एवेलिन ग्लेनी का पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। किसी भी टीनेजर के लिए यह अनुभव रोमांचक होता, लेकिन एवेलिन के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह पूरी तरह से बाहरी थी। जब एवेलिन केवल 8 साल की थी, तब उनकी माँ इजाबेल ग्लेनी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी को सुनने में समस्या हो रही है। एक दिन स्कूल में जब उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया गया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसकी माँ को एहसास हुआ कि एवेलिन ने पुकारने की आवाज सुनी ही नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है और 11 साल की उम्र तक वह पूरी तरह बाहरी हो गई। यह सुनकर एवेलिन को बहुत दुख हुआ। स्कूल में एवेलिन अपने दोस्तों से अपनी बहरेपन को छुपाने की कोशिश करती थी। जब टीचर्स कुछ पूछते तो वह दूसरों की ओर देखकर जवाब देने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। उनके नंबर गिरने लगे और उनके प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। जब एवेलिन को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनकी सुनने की क्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें सुनने के लिए हियरिंग एड लगाने और एक विशेष स्कूल में पढ़ने की सलाह दी। एवेलिन को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय खुद को साबित करने की ठानी। एवेलिन को बचपन से ही संगीत पसंद था, लेकिन जब उन्होंने सुनना बंद कर दिया तो लोगों को लगा कि अब वह संगीत नहीं सीख पाएंगी। कई शिक्षकों ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने उनके अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाना। ये थे रॉन फोर्ब्स, जो एक मशहूर तालवाद्य वादक थे। बच्चों, तालवाद्य वादक का अर्थ है वह व्यक्ति जो ताल से जुड़े वाद्य यंत्र बजाने में विशेषज्ञ होता है। उन्होंने एवेलिन को सुनने के बजाय संगीत को महसूस करना सिखाया। रॉन फोर्ब्स ने एवेलिन के लिए 2 बड़े ड्रम तैयार किए और उन्हें अलग अलग सुरों पर ट्यून किया। उन्होंने एवेलिन से कहा, अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। एवेलिन ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह ऊंचे सुरों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से और गहरे सुरों को अपने पैरों से महसूस कर सकती हैं। यह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। एवेलिन ने संगीत को महसूस करने के नए नए तरीके खोजे। वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से ध्वनि के कंपन को पकड़ने लगी। उन्होंने लगातार अभ्यास किया और अपने कौशल को बेहतर बनाती चली गई। एवेलिन ने लगातार मेहनत की और संगीत को महसूस करने की अपनी क्षमता को निखारा। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लिया और यहाँ अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। उनकी मेहनत और लगन के कारण उन्होंने उच्चतम अंकों के साथ परीक्षा पास की और ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न देशों में परफॉर्म करने का मौका मिला। बच्चों, ऑर्केस्ट्रा एक संगठित समूह होता है जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकार एक साथ संगीत प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ऑर्केस्ट्रा से अलग होकर सोलो परकशनिस्ट बनने का फैसला किया। सोलो परकशनिस्ट वह कलाकार होता है जो केवल हथेली से जुड़े वाद्य यंत्र बजाता है और अकेले प्रस्तुति देता है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने संगीत का जादू बिखेर दिया। 3 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और दुनिया की सबसे बेहतरीन ताल वाद्य वादकों में गिनी जाने लगी। एवेलिन कहती हैं कि संगीत को केवल सुना नहीं जाता,
बल्कि इसे महसूस भी किया जा सकता है। जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तो वह ध्वनि को अपनी उंगलियों से महसूस करती है। ड्रम बजाते समय वह उसके कंपन को अपने शरीर में महसूस करती है। मंच पर नंगे पैर रहने से उन्हें लकड़ी के फर्श से आने वाले कंपन का अनुभव होता है। एवेलिन ग्लेनी केवल संगीत कार्यक्रम ही नहीं देती, बल्कि जेलों और अस्पतालों में भी मुफ्त प्रस्तुतियां देती हैं। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाएं भी संचालित करती हैं ताकि और लोग भी संगीत को महसूस करना सीख सकें। उनकी इस लगन और मेहनत के कारण उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जेम्स ब्लेड्स, जो एक प्रसिद्ध ताल वाद्य वादक हैं, उन्होंने कहा, भगवान ने भले ही उनकी सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन बदले में उन्हें कुछ खास दे दिया। जो हम सुनते हैं, एवेलिन उसे महसूस करती है और इसीलिए वह अपने संगीत को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत कर पाती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए और जवाब कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन 1, एवेलिन ग्लेनी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ए इंग्लैंड, बी स्कॉटलैंड, सी अमेरिका, डी कनाडा। अच्छी तरह सोचिए और सही उत्तर है बी स्कॉटलैंड। क्वेश्चन 2, हु गाइडेड एवेलिन ग्लेनी इन म्यूजिक? ए हर पेरेंट्स, बी रॉन फोर्ब्स, सी जेम्स ब्लेड्स, डी हर स्कूल प्रिंसिपल। एक पल के लिए अनुमान लगाइए और सही उत्तर है बी रॉन फोर्ब्स। वह परकशन शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें संगीत को कंपन के माध्यम से महसूस करना सिखाया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड एवेलिन ग्लेनी फील द म्यूजिक? ए थ्रू हर आईज, बी थ्रू हर ईयर्स, सी थ्रू वाइब्रेशंस इन हर बॉडी, डी विद द हेल्प ऑफ अदर्स। इस पर सोचिए